हेलो बच्चों, हम लोग कक्षा 10 में अब देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल में सबसे पहले हम देखेंगे पीरियाडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट मेटल हैं और किस प्रकार के मेटल हैं, कौन नॉन मेटल हैं और कौन मेटल वाइट्स हैं। यानी ये हमारा दूसरा लेक्चर है कक्षा 10 के। तो देखिए पीरियाडिक टेबल, सबसे पहले हम लोग पीरियाडिक टेबल में जाएंगे। आप सभी लोग एक एक पीरियाडिक टेबल खरीद लीजिएगा और पीरियाडिक टेबल से अगर समझेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो देखिए जो पीरियाडिक टेबल होती है, पीरियाडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। पहला है यस ब्लॉक। यस ब्लॉक में इसमें जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल। इसके अलावा जो शेष एलिमेंट हैं, शेष एलिमेंट ऑफ यस ब्लॉक इज मेटल। यस ब्लॉक के से सभी तत्व क्या हैं? धातु। एलिमेंट मीन्स क्या होता है? तत्व। यानी यस ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। अब इसमें जो फर्स्ट ए वर्ग वाले हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन्हें कहा जाता है एल्कली मेटल। क्या कहा जाता है? एल्कली मेटल, यानी क्षारीय धातु। तो फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों में हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो शेष सभी किस प्रकार के धातु हैं? क्षारीय। इसमें जो फ्रांसियम है यह रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव से कहते हैं जो अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज का उत्सर्जन करते हैं। यानी निकालते हैं। तो यस ब्लॉक में जो फर्स्ट ए वर्ग के तत्व हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी क्षारीय धातु होते हैं। अब यस ब्लॉक में ही जो सेकेंड ए वर्ग के एलिमेंट हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, इन्हें कहा जाता है एल्कली अर्थ मेटल। अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु। यानी ये ऐसे क्षारीय धातु हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें मेटल और नॉन मेटल को समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पीरियाडिक टेबल के कौन कौन से एलिमेंट मेटल हैं, कौन नॉन मेटल हैं। तो यस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सब क्या है? मेटल है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है, नॉन मेटल है। या इसे नोट कर लीजिए। दूसरा देखिए, जो पीरियाडिक टेबल का पी ब्लॉक है, इसमें कुल 6 वर्ग हैं, यानी 6 ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं इसमें? 6। अब इसमें से कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटल वाइड हैं और कुछ मेटल हैं, यानी तीनों पाए जाते हैं। यानी पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल
एंड मेटेलवाइड तीनों पाए जाते हैं, तीनों पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन नॉन मेटल हैं, कौन मेटलवाइड हैं। तो देखिए जो नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल यानी अधातु, अधातु कौन कौन है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये लगभग सब के सब ये नॉन मेटल हैं। क्या है? नॉन मेटल यानी अधातु। अब उपधातु कौन कौन है? मेटेलवाइड उपधातु। उपधातु में जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, गैलियम, जर्मेनियम इत्यादि। उपधातु या मेटलवाइड उसे कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। उपधातु में धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, यानी इसमें धातु एवं अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। तो उपधातु या मेटलवाइड किसे कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब देखिए पी ब्लॉक में जो शेष एलिमेंट बचेंगे वो सब के सब धातु हैं। शेष तत्व यानी एलिमेंट धातु हैं। तो इस प्रकार पी ब्लॉक में नॉन मेटल, मेटलवाइड, मेटल तीनों पाए जाते हैं। तो कुछ हमने एग्जाम्पल दे दिया है, इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए जो पीरियाडिक टेबल में जो तीसरा ब्लॉक है वह है डी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक के हैं ये सभी तत्व संक्रमण धातु ट्रांजिशन मेटल हैं। किंतु सेकेंड बी वर्ग के जिंक, कार्डियम, मरकरी यह संक्रमण धातु नहीं है। जो संक्रमण धातु किसे कहते हैं? संक्रमण धातु वो होते हैं जो परिवर्तित संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं संक्रमण धातु क्या होते हैं? तो देखिए संक्रमण धातु वह धातु हैं जो
परिवर्तित संयोजकता एवं ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आयरन है। आयरन दो प्रकार के आयन बनाता है, Fe+2 और Fe+3। यह Fe पर जब +2 होता है इसको हम बोलते हैं फेरस आयन, और 3+ होने पर इसको बोलते हैं फेरिक आयन। तो देखिए, एलिमेंट तो एक ही है लेकिन आयन दो बनाया, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2, इसकी +3, और बैलेंसी भी 2 हो गई 3। यानी जब एक ही तत्व अलग अलग संयोजकता दिखाए, अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या दिखाए, तो उसे बोलते हैं संक्रमण धातु। तो डी ब्लॉक के मैक्सिमम तत्व क्या है? संक्रमण धातु हैं। अब देखिए, जो चौथा है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के सभी तत्व आंतरिक संक्रमण धातु यानी इनर ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके 3 कोष अपूर्ण होते हैं। इनके इनके 3 बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं। 3 बाह्य कोष अपूर्ण होने के कारण इन्हें आंतरिक संक्रमण धातु कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का 2 बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं। यहाँ लिख देते हैं, इनके 2 बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं। तो संक्रमण धातुओं के 2 बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं और आंतरिक संक्रमण धातुओं के 3 बाह्य कोष अपूर्ण होते हैं। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि धातु किसे कहते हैं? मेटल। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। उन्हें धातु कहते हैं। अब कैसे जानेंगे कौन इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा कौन नहीं? तो इनर्ट गैस जैसे आपको बताए थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये अक्रिय गैसों से ही कंपेयर करेंगे।
किससे कंपेयर करेंगे? अक्रिय गैसों से। अब जैसे देखिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब ये 11 10 के नियरेस्ट है, तो 11 को 10 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ेगा। अर्थात ये जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, यहाँ निकल गया, पहले इसमें 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 1, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितने हो गए? 2 और 8। तो अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 8 10 10 के बराबर हो गया। अर्थात ये सोडियम क्या है? धातु। तो सोडियम क्या हो गया? धातु हो गया। इसी प्रकार अब हम देखेंगे जैसे कैल्शियम है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। अब 20 18 के नियरेस्ट है। अगर 18 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? इसको 2। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी इस पर 2 धनायन आ गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाया तो अब हम कह सकते हैं कि कैल्शियम क्या है? धातु है। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 है। 13 10 के नियरेस्ट है। अब 13 से 10 होने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। जब 3 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करेगा तो इस पर 3 धनायन आ जाएगा, और 3 धनायन आने का मतलब एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं वह धातु होते हैं। इसमें हाइड्रोजन अपवाद हैं। क्या है? अपवाद है। यह एक इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन भी बना लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह एक ऋणायन भी बना लेता है, जो हीलियम के बराबर हो जाएगा। जब यह ऋणायन बनाएगा तो इसे बोलेंगे हाइड्राइड आयन, और जब धनायन बनाएगा तो इसे बोला जाएगा हाइड्रोजन आयन। यानी हाइड्रोजन एक अपवाद है, यह धनायन बनाए भी लेता है और ऋणायन, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में इसका कोई स्थान भी निश्चित नहीं। इसे फर्स्ट ए वर्ग में भी रखा जाता है और सेकेंड ए वर्ग में। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि धातु क्या है। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उन्हें धातु कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल, अब हम लोग देखेंगे धातुओं के गुण। धातुओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखिए सभी पदार्थों में 2 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक भौतिक और एक रासायनिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौतिक गुण। इसका क्या देखेंगे? भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो धातुओं के भौतिक गुण में देखिए पहला क्या है, जो धातु होते हैं इन्हें अगर हथौड़े से पीटा जाए तो पतली चादर के रूप में फैल जाते हैं। तो पहला है, धातुओं को हथौड़े से पीटने पर यह
चादर के रूप में फैलने लगते हैं। तो पहला इनका भौतिक गुण क्या है कि धातुओं को अगर हथौड़े से पीटा जाए तो चादर के रूप में फैलने लगते हैं। दूसरा है धातु ऊष्मा तथा वैद्युत के चालक कंडक्टर होते हैं। अर्थात धातुओं को अगर एक सिरे से गर्म किया जाए तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा और इससे वैद्युत धारा भी चलती है। तीसरा है धातुओं को खींचकर तार के रूप में बनाया जा सकता है। धातुओं को खींचकर कैसा बनाया जा सकता है? तार के रूप में। चौथा भौतिक गुण क्या है? धातुओं के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट एवं क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊंचे होते हैं। बहुत ऊंच, ऊंच का मतलब हाई होते हैं। जो धातुओं का जो गलनांक और क्वथनांक है यानी गर्म करने पर बहुत हाई टेम्परेचर पर वो पिघलेंगे और पानी की तरह उबलने के लिए बहुत ज़्यादा उनको टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ती है। पांचवा क्या है कि जो धातु होते हैं उससे ध्वनि गुजरती है, यानी धातुओं से ध्वनि गुजरती है जिसे सोनोरस कहते हैं। यानी जो धातु होते हैं वो सोनोरस होते हैं जिससे ध्वनि गुजरती है। छठवां गुण यह है कि धातु कठोर हार्ड होते हैं। धातु कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। धातु कठोर होते हैं और नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? यह है कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। ठोस होते हैं किंतु मरकरी Hg द्रव होता है। तो मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव होता है। तो बच्चों यह धातुओं के गुण में भौतिक गुण हो गया। इसे आप सभी लोग नोट कर लें। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में बताएंगे धातुओं के रासायनिक गुण, वो कैसे क्रिया करते हैं और उनकी सक्रियता का आर्डर क्या है, ये सब बताएंगे। इसे नोट कर लीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो
तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर हमारा पढ़ाया आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।